आ जाता है दयाने में। आप यहाँ सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर का काम करता मैं। आप लोग क्या करते हैं समाज की सेवा के लिए? वो समाज के लिए जैसा हॉस्पिटल का काम हो, किसी गरीब के लिए पैसों की ज़रूरत हो, या किसी का पुलिस स्टेशन का काम हो, या उनके लिए उनकी दवा का इंतज़ाम हो, उनके घर में कोई बीमार हो, उनका सब सोशल काम हम यहाँ दयाने में करते हैं। आप लोगों के साथ में और कौन कौन है? मेरे साथ में पिंटू भाऊ गायकवाड़ है, विशाल भाऊ है, सिद्धार्थ भाऊ है, अपने नियाज भाई है, और मेरी पूरी टीम है, एक 50 लोगों की। अभी मालेगांव में एक ऐसा भी टाइम आया कि पूरे मालेगांव में सिर्फ 4 पेशेंट थे और दयाना में अकेले 25 पेशेंट रोज निकलते थे। ऐसे महामारी के टाइम में आप लोगों ने अपने इलाके को कैसे कवर किया? सर जी, जब पहली टाइम हमारे गांव में विशाल देवरे करके एक पेशेंट निकला था और उनका दुर्दैव मृत्यु उसमें हो गया था, उसके बाद से लोगों में अलग सा भय यह निर्माण हो गया था। तो जिनके जिनके संपर्क में जो लोग थे वो स्वैब देने गए तो एक परिवार के 10-10 लोग यहाँ पे पॉजिटिव निकलते थे। 1 महीना पूरा चला, 100 के ऊपर यह पेशेंट निकले, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे पेशेंट कम होते गए और आज भगवान की अल्लाह की दुआ से हमारे गांव में एक भी पेशेंट नहीं है। ये टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में आपने लोगों के लिए क्या किया? आप लोगों ने मिलकर? सर जी, जब लॉकडाउन चालू हुआ पहले 15 दिन अच्छे बीते, उसके बाद में लोगों को राशन की सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी खाने के लिए, क्योंकि सब काम बंद थे। हमने शक्कर, चावल, दाल, ऐसे 5 प्रकार के सब सूखा अनाज दयाने में 1300 घरों में हमने बांटे। उसके बाद में हम अंबेडकर नगर, चंद्रमणि नगर, महात्मा गांधी नगर 500-700 किट, तकरीबन 700-800 किलो हमने, जो भाजीपाला होता है उसमें टमाटर है, जो भी चीज़ है वो हमने बांटा। सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा, लोगों को मास्क पहनने के लिए सबसे ज़्यादा बोला गया। जो स्लम एरिया थे, जैसे आदिवासी नगर होगा, हमारा गणेश नगर है, गांधी नगर है, उसमें हमने छोटे बच्चों को सबसे पहले 1100 मास्क बांटने का काम हमने यहाँ पे किया। उसके बाद में सबसे खुशी की बात ये, जिनके घरों में कोरोना पेशेंट निकलते थे, समझो एक पेशेंट निकला, दूसरे लोग डर जाते थे, तो हमको फ़ोन करके घर पे बुलाते थे कि हमारे घर में पेशेंट निकला है, अभी क्या करने का। तो पहले तो हम उनको हौसला देते थे और उनके साथ बैठ के चाय पीते थे। चाय पीने के बाद सवेरे हमारे साथ उनको स्वैब देने ले जाते थे। उसके बाद में उनका रिज़ल्ट ऐसा आता था, हौसला बुलंद हो जाने के कारण से या वो हिम्मत रखने के कारण से वो ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाते थे। ऐसा करके हमने लोगों का हौसला बुलंद करके लोगों का काम भी किया और दयाने में को कोरोना मुक्त करने का भी काम किया। आपको डिपार्टमेंट, प्रशासन, इंतजामिया, कारपोरेशन की जानिब से कोई सहूलत मिल सकी इस इलाके में? कॉरपोरेशन से हमको कोई सहूलत नहीं मिली, मगर पुलिस स्टेशन से हमको अनाज दिया गया ये गरीब लोगों को बांटने के लिए रमज़ान ईद के टाइम में। तो हमने हमारे तकरीबन नियाज अली भाई के साथ 560 लोगों को अनाज बांटने का काम अपने मुस्लिम भाइयों को किया ईद के कार्यकाल में, रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के जानिब से। आप लोगों को राजनीतिक लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई सहयोग, कोई योगदान? मैं साई मराठा ग्रुप का अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होकर भी काम करता हूँ। मेरे को सुनील आबा गायकवाड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के गठ नेता है, उनका यहाँ पे सहकार्य लाभा, उनका भी सहकार्य मेरे को इस सब काम में मिला। और विधायक जी? विधायक जी ने हमको मध्य के भी और बाह्य के भी विधायक ने हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया। अभी आप लोग को ऐसे टाइम में क्या, कौन लोगों से शिकायत रही कि ऐसे टाइम में क्या आपने फील किया कि यार ये डिपार्टमेंट कमज़ोर था या प्रशासन कमज़ोर था, कर्मचारी कमज़ोर थे, राजनीतिक कमज़ोर थे, क्या कमी महसूस किया आपने? मेरे को सबसे ज़्यादा कमी महसूस नगर पालिका के जो कर्मचारी, मतलब सिर्फ सिविल के डॉक्टर लोग हैं उनसे, और जो प्राइवेट डॉक्टर है। जैसा अभी मैं एक पेशेंट लेके गया था, उनको हर्निया का प्रॉब्लम था, तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेके गया, उन्हें कोरोना सस्पेक्ट करके उनको बाजू में कर दिया, तो उनके वो डर से वो पेशेंट की डेथ हो गई।
तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा शिकायत जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहले भी थी और आज भी उनसे मेरे को शिकायत है। दूसरी शिकायत में महानगर पालिका के जो सिविल कर्मचारी है, मतलब मेडिकल कर्मचारी है, उनसे अगर यह पेशेंट निकला गांव में तो मैंने उनको 10-10 बार फ़ोन करने का, तब वो एक बार यहाँ पे गाँव में आके वो पेशेंट को लेके जाते थे। बाकी सब लोगों ने अच्छा काम किया। फिर पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और हमारे जैसे सब सोशल वर्कर। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप दयाना के अपने जो लोग हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कोई मैसेज, कोई पैगाम? मैं मेरे दयाने के, रमजानपुरा के या सब मालेगांव के आवाम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोरोना गया नहीं है और कोरोना जहन में लेने की चीज़ नहीं है। उससे बचना ज़रूर है मगर उससे डरना नहीं है। आप अपने इलाके में आप लोग काम करते हैं तो क्या सहूलियात आप यहाँ से, हुकूमत से, प्रशासन से और कारपोरेशन से चाहते हैं कि यहाँ क्या सुझाव दे सकते हैं कि इस इलाके में क्या बनना चाहिए? कुछ मेरे इलाके में एक मोल मजूरी करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो मोल मजूरी करने वाले सिर्फ दयाने के लोग मेरे इलाके में नहीं आते, अपने दयाने में नहीं आते, तो पूरा मालेगांव से लोग यहाँ काम करने के लिए आते। सबसे पहले अपना काम ऐसा है, कब किसको क्या लग जाए पता नहीं, रात के हॉस्पिटल बंद रहते। तो दयाना रमजानपुरा में एक सिविल हॉस्पिटल 10-12 खाटों का यह बनना चाहिए। ये मेरी तो प्रशासन से पहली मांग है। दूसरी मांग नियाज भाई ने इससे पहले की थी। तो यहाँ MIDC बहुत बड़ा एरिया है, बड़े बड़े कारखाने हैं, तो उसके जानिब से यहाँ पे जो अपना फायर स्टेशन है वो यहाँ पे मिनिमम 2 गाड़ी का भी हुआ तो भी यह बनना चाहिए। ये मेरे प्रशासन से मांग है। साफ सफाई के लिए क्या आपके एरिया में निज़ाम सही रहता है क्या? साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी सही टाइम पे आते हैं मगर उनको गाइडेंस करने वाले लोग नहीं हैं। आपका एरिया कच्चा है, 1-1 महीने तक पानी जमा रहता है, मच्छर बढ़ते हैं, बीमारी फैलती है, बच्चे उसमें गिरते हैं, मर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो नाले की तो है, उसके बाद में जो महिला शौचालय है, जेंट्स शौचालय है, उनकी साफ़ सफाई अब भी आप आके देख सकते हैं, 2-2, 4-4 महीने तक होती नहीं, वहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम नियाज अली सैयद अली है। आप कहाँ रहते हैं? मैं दयाना रमजानपुरा 9 किरण के पास रहता हूँ। क्या कारोबार है आपका? कारोबार तो मेरा छोटा मोटा यानी धंधा है जो भी है। लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों ने क्या महसूस किया, क्या काम किया आपके एरिया में? लॉकडाउन में तो अक्सर करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तकलीफ़ ऐसी थी कि सब वाकई में रमजानपुरा दयाना शिवार जो भी है मजदूर एरिया है और हालत तो सबकी यानी ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब कंडीशन होने की वजह से किसको तो खाने पीने की तो दिक्कत बहुत सारी हुई। उसमें जितनी मदद हुई थी हमसे, हमने इससे उससे कुछ काम हमारे पास से मिल गए, इन्हें जो मदद करना थी वो करे। और दवा खाने के मामले में संख्या जब बढ़ने लगी तो अल्लाह का एहसान था कि रमजानपुरे में ज़्यादा संख्या नहीं थी कोरोना की, थी तो गाँव में थी और उसमें जाना सबसे ज़्यादा दिक्कत थी तो सिर्फ अनाज खाना पीना और मज़दूरों के मामले में ये सब दिक्कत थी। आपने बताया कि मैं सोशल वर्कर हूँ, आपके जरिए क्या सोशल काम हुए कोरोना के वक्त में? हम लोग ने वही गरीब लोगों के घर जाके अनाज पहुँचाए, कुछ जो भी दिक्कत थी उनको यानी कहीं जाना आना, कोई बाहर गाँव से फंसा हुआ था उनको कॉन्टेक्ट करने का था, किसी के छोटी मोटी बीमारी थी उनको भी यानी दवा खाने बंद होने की वजह से बहुत सारे उनको दिक्कत आने लगी, तो हम उनको यानी उनके दवा खाने तक सरकारी प्राइवेट दवा खाने तक पहुँचाए और जो भी इलाज था उनको यानी बोले कि दिलासा दिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपन सब जो भी मामला है हमको फ़ोन करो, हम तुरंत जाके उनके लिए हेल्प करते थे। आपका अखबारात में हमेशा बयान आता है दयाना वार्ड को लेकर, मसाइल को लेकर, आपके इलाके में क्या प्रॉब्लम है और क्या है और उसका हल क्या है? ऐसे क्या मसाइल आवाम के साथ आपके सामने आते होंगे, आवाम लेके आती होगी? रमजानपुरे की हालत तो सर ऐसा है कि पूरा रमजानपुरा जब से बसा है वो तो हदवाड़ की पीरियड में जो काम होना था वो तो इतना नहीं हो पाया। उसके बाद तो आज ऐसा है कि गटर वही जो टूटती है वही बनती है, वो रोड जो बना है वही बनता है वही टूटता है। नए सिरे से जो भी बस्ती जो 20 से 25 साल से लोग रहते हैं आज उनकी हालत ऐसे क्या वो उनका फ़ोटो निकाल के अगर व्हाट्सएप पे डाले तो कोई यकीन नहीं करेगा रमजानपुरे के। वो लोगों का ऐसा मामला है सर, वो मच्छर घान गंदगी इतनी रहती है कि वो बीमारी से यानी वो लोग कमाते इतना है कि इसके वो खाने के लिए लेवल हो जाता है, फिर वो दवा खाने में भरेंगे या क्या करेंगे, वो बहुत सारी दिक्कत है। यानी रमजानपुरे के नाम से तो बड़े बड़े कारपोरेटर आके यानी इलेक्शन पीरियड में आते हैं, बहुत सारी बातें, मगर वाकई में कह रहा रमजानपुरे की हालत है ना, साफ़ सफाई से लेकर पानी से लेकर रोड से लेकर गटर से लेकर हर चीज़ की दिक्कत है, उसमें कोई शक नहीं है। हमने एक मरतबा देखा था आप लोग एक पेशेंट को खाट पर लेकर जा रहे थे बारिश के टाइम में,
तो बारिश के टाइम में घरों तक गाड़ी जाती है क्या, एम्बुलेंस या रिक्शा वगैरह? अरे पैदल चलना मुश्किल होता है, मगर वो कैसे बहुत ज़्यादा बोले तो अगर कोई देखे रात, अगर ज़्यादा रात में अगर कोई मामला होता ना किसी अगर दवा खाने का इसका, तो अल्लाह ही जाने। मैं खुद डिलीवरी के पेशेंट कभी कभी ले आना तो रिक्शा मेरे को नाके से ले आना पड़ता, रिक्शा वाले भी नहीं आते। बहुत ज़्यादा समझा कि रिक्शा वाले को भाड़ा डबल देकर उसके बाद सामने लेकर पैसा रहो नहीं रहो अपने को मिला के उसको रिक्शा का भाड़ा देके जाना पड़ता है। मैयत जब हो जाती है बारिश के पीरियड में तो कैसे? वो तो ट्राली वगैरह, हम लोग तो ट्राली से अभी खड़की रोड से 1-2 बार लाश लेके गए, मैयत लेके गए, और कुछ वजह से तो ऐसा हो गया जनाजा ले आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग ट्राली में लेके आते हैं और थोड़ा करीब कुसुम्बर रोड लगता है वहाँ से फिर हम लोग खाना देते हैं। इस ताल्लुक से आप लोग कभी सियासी लोगों से बातचीत नहीं की आपके वार्ड के मसाइल को लेकर? अब सभी सियासी लोगों को सब पता है, मगर आप लोग कारपोरेशन जाते हैं कारपोरेटर लोग ना, तो सिर्फ उनके मकसद के लिए जा रहे हैं। अरे अभी छोटे से छोटे जो कचरा घान गटर का मामला है ना, ये तो कोई मसला नहीं है, पानी का और इसका कुछ मसला ऐसा हो जाता है, कुछ लोग उनके कान पे बात डालते हैं, कुछ लोग इतना उबक के हमारे पास आते हैं कि वो बोलते हैं हम लोग ने कारपोरेटर के कान पे कम से कम 1 साल से डाल रहे, कोई बोलता 1.5 साल से, कुछ काम होता ही नहीं उनका, जो भी है अपने को थोड़ा, और काम कुछ रहता नहीं है, कारपोरेशन जाओ काम हो जाता, मगर वो लोग के पास इतना टाइम नहीं है जो कि गरीब लोगों का काम निकाल ले। अमृत योजना की अटल योजना से जो पाइपलाइन बिछी है, तो पानी तो उसमें आता होगा ना? आता है, मगर वो सिर्फ गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है ना, अभी कहाँ पे देना कहाँ पे पानी नहीं देना, वो बस किधर भी चल रहा पानी, जहाँ लोगों ने केरपट्टी भरे ले, आज वो केरपट्टी हाथ में लेकर घूमते हैं, उनके वहाँ पानी नहीं, उनकी केरपट्टी पाएगा तो जिधर का बस्ती नहीं है उधर लाइन चालू है। आप आवाम में रहते हैं, समाज में सामाजिक काम करते हैं, सोशल काम करते हैं, तो आपको वार्ड में क्या महसूस कमी होती है कि क्या वार्ड में ऐसा काम किया जाए कि लोगों के मसाइल कुछ हद तक कम हो? नहीं है तो पानी किधर जाता है? नहीं, वो तो सर घरों में आता है पानी अभी, तो पानी खड्डे के जरिए नहीं, बड़ी गटर की सुविधा नहीं ना, सब छोटी गटर है, सब छोटी गटर है, अगर जरा सा 5-10 मिनट अगर पानी स्पीड आ गया तो वही पानी घर में आता है, क्योंकि बड़ी गटर की कोई लेवल नहीं है। ये जो इलाका है ये हिंदू, मुस्लिम, मराठा, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ में क्या तालमेल बना के इलाके में काम कर रहे हैं? सबसे अच्छी बात तो ये है कि इधर का डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन जब भी कोई भी त्यौहार, अपना ईद हो, बकरीद, अपना गणपति हो गया, दिवाली हो गई, या 14 अप्रैल हो गया, ऐसा कुछ भी, यानी जो अब समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे, ये एरिया मैं तो बोलता मालेगांव शहर में शायद ये एरिया ऐसा है, तो खुद डिपार्टमेंट बुला के हम लोग से यानी पूछताछ करते कि भाई ये प्रोग्राम है इनका है अपना, तो हम लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट करते कि कोई बात नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे को यानी हम लोग यानी हेल्प भी करते हैं। और गणपति भी मुस्लिम लोग जाते हैं, और प्लस में दिवाली हो गई, ये लोग भी ईद वगैरह में अपने लोगों का जब जाना आना है उनको सहकार्य करते हैं। 14 अप्रैल के वास्ते भी हम लोग यानी हेल्प करते हैं एक दूसरे को, हमारे अंदर कोई चीज़ की ऐसी कभी ऐसी चीज़ महसूस नहीं होता है। आवाम से आप क्या सपोर्ट चाहते हैं? आवाम ने तो ऐसी कारपोरेटर चुनने चाहिए जो वाकई में यार लोग कुछ कर सकते हैं, जो अपने इधर रहवासी है, जो अपने इधर रहवासी है, अपने बीच में रहने वाला चाहिए। आज बाहर के कोई आदमी पैसा लगा के इलेक्शन लड़के उसको गलत दिशा में वोट देकर फिर बाद में पछताने का काम नहीं होना चाहिए। अपने दयाने गांव में जो MIDC एरिया है वो सब लोग महानगर पालिका के लिए कर पेड़ करते, मगर उनके लिए रोड की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जितना बड़ा हमारा दयाना रमजानपुरा गांव है, प्रभाग 2, आज जब 30,000 लोगों का ये प्रभाग था, तो उसमें वो हिसाब से सफाई कर्मचारी बहुत कम है। दूसरी बात, जो दयाना और श्री राम नगर मौसम पुल के लिए जाने के लिए जो पुल है दयाने से लिए, यहाँ से मिनिमम 40 खेड़े के लोग अपने दयाने से मार्केट के लिए जाने के लिए वो पुल का वापर करते। वो पुल जैसे ही पानी आता है एक दिन तो पूरा पुल डूब जाता है, तो पुल की हाइट बढ़ाने की सबसे पहले प्रशासन से मेरी मांग रहेगी। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि आदमी मरने के बाद अच्छी जगह जाने को ना, आज तुम हमारे अमरदान की अगर अवस्था देखेंगे तो बहुत बुरी तरह हो गई है। पानी में छतरी लेके जाके अंत्यविधि करने का टाइम हम पे आता है, तो अमरदान का भी काम जल्द से जल्द होना चाहिए। दूसरी बात, लॉकडाउन में पंतप्रधान योजना के जो पैसे जनधन खाते में आए थे 500-500 रुपये, मेरा ऑनलाइन का काम है, 18.5 लाख रुपए हमने गरीब लोगों के घर जा जाके निकाल के दिया है, उसकी पावती मेरे पास है। ये जी, मेरा नाम विशाल जादव है, मैं दयाने का रहवासी हूँ। और कोरोना की महामारी में जब ये महामारी फैली तो बहुत सारे सोशल वर्कर और उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो इससे पहले कोई एक्टिविटीज़ में दिखाई नहीं देते थे,
मगर परमात्मा बोलो या अल्लाह तरफ से उनको हिदायत मिली और बहुत सारे लोगों ने हर चीज़ से मदद की। किसी ने पैसे से मदद की या जो पैसे देने नहीं होंगे उनके पास, तो उन्होंने अपना वक्त दिया कोई परवाह ना करते हुए। उसमें हमारे बंटी भाई है, नियाज अली भाई है, कपिल देवरे है, हमारे रशीद भाई है, और भी बहुत सारे नाम हैं। और पुलिस प्रशासन हो या कॉरपोरेशन और बहुत सारे एनजीओ है जिन्होंने हमारे लिए और दयाने के लिए बहुत सारी मदद की। और इसमें एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना की वैक्सीन तो अभी तक आई ही नहीं है, मगर सबसे बड़ी वैक्सीन है, कोई भी महामारी आए इसके बाद भी, तो सबसे बड़ी वैक्सीन है इंसानियत। एक इंसान दूसरे के इंसान के लिए काम करे। कुछ वक्त और कुछ हादसे ऐसे भी हुए कि कुछ लोग बीमार है और लोग एहतियातन डरते ही है बीमारी से, तो इसमें ज़्यादा अफवाह भी थी, मगर कुछ ऐसे बहादुर लोग भी थे जिन्होंने आगे बढ़कर अपना इंसान होना और इंसानियत दिखाने का सबसे पहला फ़र्ज़ अदा किया। तो मैं तहे दिल से पुलिस प्रशासन हो, कॉरपोरेशन हो, हमारे यहाँ के नगर से हो, बहुत अच्छे से काम किए और इंशाअल्लाह आगे भी इन लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि अच्छे से और इससे बेहतर ढंग से काम कर सके। और एक बात रखना चाहूँगा कि दयाना कुसुम्बा रोड, ये जो यहाँ पर ज़्यादातर स्लम एरिया है और बहुत सारे कम्युनिटी एक दूसरे के आजू बाजू में रहते हैं, तो कोई त्यौहार हो तो बड़े मिलजुल कर भाईचारे से बनाते हैं हर त्यौहार। तो इसमें और एक चीज़ देखने मिली कि और जगह जैसे चल रहा था कौमी एकता का, तो हमारे दयाने में बहुत अच्छे से एक दूसरे को संभाले और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि हर त्यौहार, हर संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते रहे। इस महामारी के टाइम में जब हम अनाज बांटते थे और अलग अलग व्यापारियों से जब मदद मांगते थे, तो हमको 500-600 किलो अनाज की मदद कुणाल जी निकम जी ने की है, तो मैं उनका भी इस तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कॉफ़ी के सफ़र भी देना। मैं तो गूंगा था, मुझे बोलना सिखाया है तूने, अब जब मैं बोलूँ तो बातों में असर भी होगा। ताली बजा के एक मरतबा थैंक यू धन्यवाद। आपके सपोर्ट का हमारा हौसला बुलंद है। सैयद नियाज अली, कट गया बूढ़ा सजर मैं देखता ही रहा। मंसूर भाई, कट गया बूढ़ा सजर मैं देखता ही रहा, बढ़ गया कितने टुकड़ों में घर मैं देखता ही रहा, और एक रोटी के लिए भरे बाजार में यारों बिक गया मेरा हुनर मैं देखता ही रहा। छीन कर मुफलिसी का हकदार बन जाते हैं लोग, साया तो नहीं बनते दीवार बन जाते हैं ये लोग, और इस्तेमाल करते अपने मफाद के लिए लोगों को, इख्तिदार पाते ही गद्दार बन जाते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है सोशल वर्क, बिल्कुल। छोटा सा 2 मुख्तसर में शेर है मंसूर भाई, जो बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। मजरू को याद किया, कपिल अशोक आप देंगे रोहित अशोक लोने, वही आने को। थैंक यू। साहब का नाम अगर यहाँ आया तो उनका एक और शेर अर्ज कर देता। क्या बात है कि यारो शबे फराक में रोया मैं इस कदर, यारो शबे फराक में रोया मैं इस कदर, कि था चौथे आसमान पे और पानी कमर कमर। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहरा में ताबंद रहेंगे, और तारीख बताती है हर दौरे सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकता, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकता। मुझको जालिम का तलबगार नहीं लिख सकता, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकता। और जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, इसको इस मुल्क का कोई अखबार नहीं लिख सकता। इश्तियाक वैशाली 1942
भाजपा और एनसीपी का कांग्रेस हमारे इधर इधर मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते और कुछ लोग हैं जो सच्चाई से नहीं मिलते और पैगाम दे रहे हैं दुनिया को अमन का। ये तो ईद भी अपने सगे भाई से नहीं मिलते। क्या बात है। बहुत सारा कामकाज करेंगे, वीडियो भी बनाते हैं। मेरिट पार्टी का कोई प्रोग्राम का हुआ, सेमिनार का हुआ या कोई आइड बनवाना है तो इसके लिए मैं रात इंद्र साहब का एक शेर बोल देता क्या हूँ बात है। कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे और चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे और जिन्हें चलने का सलीका सिखाया था खुद हमने, आज वही हमें दाएं बाएं करने लगे। आज के प्रोग्राम को अरेंज करने में मुस्तकिम भाई का बहुत बड़ा हाथ था। तो मुस्तकिम भाई वास्ते वो कौन सा शेर बोलते मेरे को इसका आपके वास्ते मैं क्या शेर बोलूँगा उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे यार मुस्तकिम भैया से बहुत सोचना पड़ेगा मुझे। वो छोटे से थोड़े में वर्ड देता कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सिर्फ मालेगांव बल्कि शोबे महाराष्ट्र में अपनी एक अलग शनाख्त तो बनाए हैं, चाहे वो सियासी हो, अदबी हो, फ़नी हो, हर मामले में वो अपने एक अलग पहचान रखते हैं। मेरी मुराद हमारे उस्ताद मोहतरम मंसूर अकबर साहब, मैं चाहता हूँ कि संस्था के दुर्गेश बंटी साहब और उनके तमाम अहबाब उनका इस्तेमाल करें इस शेर के साथ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, उन बुज़ुर्गों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में हज़ारों ताज पड़े रहते हैं। मंसूर अकबर साहब हमारे दरमियान।